है घड़ी संबंधित प्रश्न, जो कि कंपटीशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके कंपटीशन का वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, यूपीएसआई हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, बैंक हो या कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इन क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं, इस वीडियो में हम उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्लॉक रीजनिंग, ये वीडियो नंबर 2 है। हमने वीडियो 1 पढ़ा दिया है, जो कि हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो ये वीडियो 2 है। तो आइए देखते हैं कि घड़ी संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि किसी घड़ी में यदि 10:15 हो रहे हो तो उसे दर्पण में देखने में कितना समय होगा। इन क्वेश्चन को हम किस प्रकार लगाते हैं, पहले तो हम इसे बेसिक से बात कर लेते हैं। दर्पण में देखने पे कितना समय होगा या दर्पण क्या होता है, दर्पण की थोड़ी प्रॉपर्टी जान लेते हैं। सबसे पहले दर्पण की हम प्रॉपर्टी जान लेते हैं। तो जो दर्पण होता है सामान्यतः इस केस में जो होता है वो समतल दर्पण होता है, और समतल दर्पण की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये जो भी प्रतिबिंब बनाता है वो 180 डिग्री घुमा के बनाता है, 180 डिग्री रोटेट करके बनाता है। तो यानी कि अगर हम किसी भी घड़ी को किसी दर्पण में देखते हैं, समतल दर्पण में, तो वो जो उसका प्रतिबिंब रहेगा वो 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा, 180 डिग्री घूम जाएगा। यानी कि अगर किसी घड़ी में अगर मान के चलिए कि 3 बज रहे हों, अगर किसी घड़ी में 3 बज रहे हों और इसका अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछे, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब जो होगा वो रोटेट हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि अगर हम इसे दर्पण में देखेंगे तो उस दर्पण में 9 बज रहे होंगे, यानी कि घड़ी में बज रहे हैं 3 और उस घड़ी को हम दर्पण में देखेंगे तो घड़ी का प्रतिबिंब हमें कितना समय दिखाएगा, 9 बजे दिखाएगा, और घड़ी में 3 ही बज रहे हो और उसका प्रतिबिंब हमें 9 बजे दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे होता है, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं थोड़ी बेसिक चीज को लेकर। जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 10:15 हो रहे हैं, तो दर्पण में देखने में कितना समय होगा 10:15 पे। यदि हम इसमें अगर मिरर लगा दें तो मिरर लगाने पे क्या होगा कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा। 180 डिग्री रोटेट होने का क्या मतलब, जैसे अगर हम समझिए कि अगर कोई ये मान के चलिए कोई ये तीर है और 180 डिग्री अगर ये रोटेट हो रहा है, 180 डिग्री घूम जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो ये एरो होगा वो 180 डिग्री घूम जाएगा। मतलब इसका जो एरो इस तरफ था वो 180 डिग्री घूमने के पश्चात उसका एरो इस तरफ हो जाएगा। अगर सेम यही हम घड़ी में बात करें कि घड़ी में अगर 10:15 हो रहे हैं, तो इसका अगर हम दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो वो 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा, 180 डिग्री घूम जाएगा। तो वो 180 डिग्री कैसे घूमेगा, यहाँ पे देखिए। अगर पहले तो इस सुई की बात कर लेते हैं कि ये जो मिनट वाली सुई हो वो 3 पे है, तो अगर ये 180 डिग्री रोटेट कर जाएगी तो इसका जो प्रतिबिंब आएगा दर्पण में वो 9 पे आ जाएगा। और अगर ये 10:15 हो रहे हैं और घंटे वाली सुई जो है वो 10 के थोड़ा सा बाद है, अगर इसका वो कर देंगे, जैसे यहाँ पे हम थोड़ा अलग से समझा देते हैं कि अगर ये सुई इस तरफ है और 180 डिग्री रोटेट हो रहा है, तो ये कुछ इस तरफ से घूम जाएगी, 180 डिग्री रोटेट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इसको रोटेट करेंगे, अगर हम इसको दर्पण आधी तरफ से दर्पण लगा देंगे तो इसका जो रोटेशन हो जाएगा वो 180 डिग्री रोटेट हो जाएगी। तो ये जो 10 बज रहे हैं घंटे वाली सुई, ये घूमकर उसमें दर्पण में हमें 2 के पहले दिखाई देगी। यानी कि अगर किसी घड़ी में 10:15 हो रहे हैं तो उससे दर्पण में हमें देखने पे कुछ इस प्रकार टाइम दिखाएगा। घंटे वाली सुई जो होगी वो 2 पे हो जाएगी, 2 पे लगभग पास रहेगी, यानी कि 1 और 2 के बीच में होगी जो घंटे वाली सुई है।
घंटे वाली सुई, और जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई वो 9 पे हो जाएगी। तो देखिए कि अगर 10:15 हो रहे हैं तो दर्पण में अब अनुमान लगा दीजिए, दर्पण में आप देख लीजिए कि अब ये जो 10:15 हो रहे हैं वो अब दर्पण में कितना टाइम शो करेगा हमको। देख लीजिए घंटे वाली सुई 1 और 2 के मध्य लगभग 2 के निकट है, और मिनट वाली सुई 9 पे है, यानी कि हमारे पास तब टाइम आ जाएगा 1:45, यानी कि ये जो हो जाएगा 10:15 हो रहे हो, 10:15 हो, तो उसको दर्पण में देखने पे हमें कितना समय प्राप्त होगा, 1:45 प्राप्त होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा 1:45, यही इसका उत्तर होगा 45 मिनट, यही इसका उत्तर होगा। यानी कि फिर से समझ लीजिए, किसी घड़ी में 10:15 हो रहे हैं तो उसे दर्पण में देखने पे कितना समय होगा। दर्पण इन सवालों में सामान्यतः जो दर्पण होता है वो समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो 180 डिग्री घुमा कर बना देता है। 180 डिग्री घुमाने के ही गुण को समतल दर्पण का पार्श्व प्रतिबिंब कहते हैं। तो अगर किसी भी घड़ी को दर्पण में देखा जाए कि उसमें कितना टाइम होगा, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, समतल दर्पण की इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम उस सवाल में लगाएंगे। जैसे कहा है 10:15, तो 10:15 अगर ड्रॉ कर लेंगे और उसको फिर दर्पण में देखने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। उसकी जो एरो है, उसकी जो सुई है, उसको हम 180 डिग्री घुमा देंगे दोनों सुइयों को। फिर उसको देख लेंगे वो उसका जो रेंज है, मतलब कहाँ से वो सुई कौन से स्थान पे पड़ रही है, तो इस आधार पे हम उसका दर्पण समय निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा कि अगर 10:15 हो रहे हैं तो उसको दर्पण में देखने में कितना समय होगा, तो 1:45 पे होगा, 1:45 होगा। आइए और कुछ सवाल लगाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ सुइयां, यहाँ पे कुछ घड़ियां बनी हुई हैं कि देखिए यहाँ पे 3 बज रहे हैं। अगर पूछ लिया कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो 3 बज रहे हैं, इसका दर्पण प्रतिबिंब के लिए हमने आपको बताया है कि इसका जो आधा भाग है, अगर यहाँ पे अगर ड्रॉ करना अगर थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप किसी भी घड़ी को ड्रॉ कर लीजिए सिंपली, और उसका दर्पण प्रतिबिंब निकालने का सबसे आसान तरीका है उस घड़ी को आधे भाग में डिवाइड कर दीजिए। आधे भाग में 12 से 6 के भी आधे भाग में डिवाइड कर दीजिए। जो भी सुई है उसका 180 डिग्री उसको घुमा कर बना दीजिए। जैसे ये सुई जो है तो वो 3 के करीब है, इसको 180 डिग्री घुमाने पे ये 9 की डायरेक्शन में हो जाएगा, और ये 12 पे सुई जो है वो उसी स्थान पे रहेगी 180 डिग्री घुमाने पर। तो जब भी जैसे यहाँ पे घड़ी में 3 बज रहे हैं, तो अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा 9 बजे हैं। यानी कि किसी घड़ी में अगर 3 बज रहे हैं और कहा जाए कि वो दर्पण में देखने पे उसमें कितना समय होगा, तो उसमें 9 बजे समय होगा। और यहाँ पे अगला सवाल है, जैसे यहाँ पे अगली घड़ी बनी हुई है कि 8:20 पे कितना समय होगा। तो इसको भी अगर ऐसे घड़ी को आप आधे भाग में तोड़ दीजिए, और इसका जो है वो हम इसका वो निकाल लेते हैं 180 डिग्री, इसको हम रोटेट करा देते हैं। तो 180 डिग्री रोटेट कराने के लिए समझिए कि ये देखिए कि ये जो है वो हमारी 8:20 पे हो रहे हैं, यानी कि ये वाली सुई 4 पे हो गई, यानी कि 6 से ये 2 हिस्से बाद है, 2 खंड बाद है, तो इसको भी 6 से 2 खंड बाद बना लीजिए। तो ये जो मिनट वाली सुई हो 6 से 2 खंड बाद बनेगी, यानी कि ये बन जाएगी इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा, इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो बनेगा 8 पे। और यहाँ पे देखिए कि 8 वाली जो मिनट घंटे की सुई है वो इसका जब दर्पण प्रतिबिंब बनाएगी, यानी कि इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे, तो ये हो जाएगा कि ये सुई है थोड़े 8 के बाहर, यानी कि 2 खंड का इसमें भी गैप है, तो 2 खंड का इसमें भी गैप करेंगे और ये थोड़ी बाहर चली जाएगी 4 के ऊपर। यानी कि इसका जब हम वो निकालेंगे दर्पण प्रतिबिंब, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा 8:20
और ये 3 और 4 के बीच है। मिनट दर्पण में देखने पर मिनट वाली सुई 3 और 4 के बीच में है, लगभग 4 के करीब है, तो हम कह देंगे 18 मिनट, 8:18 या 8:19, जैसा ऑप्शन में देखे 8:18 या 8:19 वो आ जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। जैसे ये सवाल है हमारे पास कि यदि किसी समय में 8:20 टाइम हो रहा है तो उसका दर्पण में देखने पर कितना समय होगा। यही हमने सवाल ले लिया था, तो इसका जो होगा अभी इसका खुद ही आंसर आया कि वो आ जाएगा 8:18 पे या 8:19 पे आ जाएगा। इसका 8:20 पे जो इसका होगा दर्पण प्रतिबिंब वो भी 8:18 या 8:19 पे इसका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल है कि यदि किसी घड़ी में 7:55 हो रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा 7:55 हो रहे हों। तो सबसे पहले इसको ड्रा कर लेते हैं। 7:55 हो रहे हैं तो इसको 7:55 हो रहे हैं और इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, यानी कि इसको इस वाले समय को 180 डिग्री रोटेट कर देना है। तो इस घड़ी को हम 2 भागों में से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे 12 से 6 से एक सीधी लाइन खींचते हुए घड़ी को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। 180 डिग्री रोटेट कराने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे अगर ये एरो ये है तो 180 डिग्री रोटेट कराने के लिए इसको इस प्रकार कर देना है, मोड़ देना है, 180 डिग्री रोटेट हो जाएगी। तो यहाँ पे 7:55 हो रहे हैं तो यहाँ पे 6 से 8 तक के बीच में खंड कितने हैं, तो 1 2 खंड है। 2 खंड के पहले ही घंटे वाली सुई है, यानी कि 6 की इस तरफ 2 खंड हमको जाना पड़ेगा। 2 खंड पहले यानी कि 4 के थोड़ा पहले यहाँ पे हो जाएगा घंटे वाली सुई, और यहाँ पे 11 पे है मिनट वाली सुई, यानी कि 1 खंड का अंतर है। तो यहाँ पे भी 1 खंड का अंतर करते हुए इस तरफ बना देंगे, 180 डिग्री रोटेट करा देंगे। तो यानी कि हमको जो नया समय प्राप्त होगा वो 4 से थोड़ा घंटे वाली सुई आगे है और मिनट वाली सुई 1 पे है, यानी कि जो हमें नया समय प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 4:05 पे। यानी कि अगर किसी घड़ी में 7:55 हो रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब 4:05 होगा। इस प्रकार से ये सवाल लगता है। अगर जैसे आपको कह दिया जाए कि कोई और समय, जैसे आपको कह दिया जाए कि यदि 5 बजे का दर्पण प्रतिबिंब, मतलब किसी घड़ी में अगर 5 बज रहे हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, इसको कैसे लगाएंगे, तो इसको बहुत आसान तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे बार बार घड़ी ड्रॉ नहीं करेंगे, एक सिंपल तरीके से। जैसे 5 बज रहे हैं तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पे तो 6 रहता है, यहाँ पे 5 रहता है, 5 पे बनाएंगे तीर और 12 पे बनाएंगे तीर। 5 बज रहे हैं और सिंपली आधे पे लगा देंगे। यहाँ पे 1 खंड बाद है तो यहाँ पे इसका 1 खंड बाद बन जाएगा। यहाँ पे 6 रहेगा, यहाँ पे 7 रहेगा, यहाँ पे तो 12 पे है ही, उसको 180 डिग्री रोटेट कराने पे भी वही पे 12 पे रहेगा। तो अगर किसी घड़ी में 5 बज रहे हैं तो उसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो कितने बजेंगे, दर्पण प्रतिबिंब में 7 बजेंगे। बहुत सिंपल है। किसी भी एरो को 180 डिग्री रोटेट कराने पर हमें जो समय प्राप्त होगा वही दर्पण प्रतिबिंब कहलाएगा। किसी भी, जैसे सवाल में यही था 7:55 हो रहे थे तो दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार निकला आपने समझा ही होगा। उस एरो को हमने 180 डिग्री रोटेट कराया। 180 डिग्री रोटेट कराने के क्या लिए, हमने घड़ी को 2 भागों में तोड़ लिया, 12 से 6 एक सरल रेखा में तोड़ लिया और यहाँ से 6 से खंड गिने कि वो कितने खंड पे थे। जैसे यहाँ पे 2 खंडों में था, 8 के और 7 के बीच लगभग 8 के करीब दूसरे खंड पे था, तो यहाँ पे भी दूसरे खंड के करीब ऐसे ही खंड हम गिन लेंगे। इस खंड की तरफ सुई रहेगी तो इस खंड की तरफ 180 डिग्री आएगा और इस खंड की तरफ सुई रहेगी तो इसका 180 डिग्री रोटेट करके उस खंड में जाएगा। इसी प्रकार दोनों सुइयों जिस भी रहे उस खंड का 180 डिग्री, मतलब जिस भी खंड में रहे उसके अपोजिट वाले खंड में उसको 180 डिग्री रोटेट करा देंगे और हमें नया समय प्राप्त हो जाएगा।
अगला सवाल है कि यदि मीरा की दीवार घड़ी में 2:35 हो रहे हो तो उसी घड़ी के सामने लगे शीशे में मीरा को कितना समय दिखेगा। मतलब कोई दीवार घड़ी है और उसी के सामने मिरर लगा है और उस घड़ी में जो है वो 2:35 हो रहे हैं, तो मीरा को कितना समय दिखेगा शीशे में। सबसे पहले या तो आप एक घड़ी ड्रॉ कर लीजिए जिसमें आपको ज्यादा समय लगेगा, या सिंपल छोटा तरीका है। तो आइए पहले हम घड़ी वाले तरीके से घड़ी ड्रॉ कर ले, उस तरीके से समझाते हैं, फिर छोटे तरीके को भी समझा देते हैं। जल्दी कम टाइम में जल्दी से हो जाएगा। क्या कर रहा है, समय के अंदर कर रहा है, 2:35 हो रहे हैं, यानी कि इसको 180 डिग्री रोटेट कराना है इस समय को। यानी कि घंटे की सुई 2 और 3 के बीच में होगी और मिनट वाली सुई 7 पे होगी। तो इसको 180 डिग्री रोटेट कराने के लिए हम घड़ी को 2 भागों में ऐसे तोड़ लेते हैं और ये देखते हैं कि 180 डिग्री रोटेट कराने के लिए, मतलब इस सुई को 180 डिग्री रोटेट कराना है, तो ये कितने खंड आगे हैं। तो 1, 2 और तीसरे और दूसरे खंड के बीच में है, यानी कि 1 और 2 तीसरे और दूसरे खंड में बीच में, 1, 2, 3 इसके बीच में है, इसके बीच में कहीं है। और ये वाली इसको 180 डिग्री रोटेट कराने के लिए ये एक खंड आगे, यहाँ से ये एक खंड आगे है, 6 से एक खंड आगे है मिनट वाली सुई, यानी कि यहाँ से एक खंड पीछे हो जाएगी 180 डिग्री रोटेट करने पे। तो जो घंटे वाली सुई है वो यहाँ पे आ जाएगी और जो मिनट वाली सुई है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो सिंपली आपकी घड़ी में कितने बज रहे हैं, तो बज रहे हैं आपकी घड़ी में 2:35। तो अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब देखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब घंटे वाली सुई आपकी है 9 और 10 के बीच और मिनट वाली सुई आपकी गई 5 के बीच, यानी कि आपकी घड़ी में तब हो जाएंगे 9:25। यानी कि जो मीरा की दीवार घड़ी है जिसमें 2:35 हो रहे हैं, तो उसी घड़ी के सामने जो लगा शीशा है उसमें मीरा को टाइम दिखेगा 9:25। इसी प्रकार किसी भी मतलब दर्पण संबंधी अगर घड़ी का टाइम दे दिए तो इसी प्रकार हम उस टाइम को क्या करते हैं, वो 180 डिग्री रोटेट करा के टाइम देख लेते हैं और हमें जो होता है वो दर्पण प्रतिबिंब का समय मिल जाता है। आइए एक सवाल, लास्ट सवाल करते हैं। अगला सवाल है कि राहुल एक सिनेमा हॉल में रखी घड़ी को देखता है जिसमें 4:45 हो रहे होते हैं, तो उसे दर्पण में कितना समय दिखेगा। इस सवाल को लगाते हैं, कहा रहा है कि समय कितना है 4:45। तो सिंपली हम छोटा से इस बार घड़ी ड्रॉ नहीं करेंगे, इस बार छोटी सी सिंपल सी टिक यूज करके लगा देंगे। तो सबसे पहले हम घड़ी का शेप तो नहीं ड्रॉ करेंगे, बस घड़ी के जितना टाइम का है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो 4:55 कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे अगर मान के चलिए, यहाँ पे तो आपका 12 होगा, यहाँ पे आपका 6 होगा, यहाँ पे आपका 5 होगा और यहाँ पे आपका 4 होगा। 4 बज के यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, यानी कि कह रहा है कि 4:45 हो रहा है। तो यानी कि जो समय होगा आपका घंटे वाली सुई जो होगी वो आपका 4 और 5 के मध्य में होगी और जो मिनट वाली सुई होगी वो 9 पे होगी। 4:45 हो रहे हैं। तो यदि इसका दर्पण प्रतिबिंब हम ज्ञात करेंगे, दर्पण प्रतिबिंब हम इसको 2 भागों में तोड़ लेते हैं। तो अगर हम इसका खंड गिने तो इसका जो खंड होगा, ये जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई 4 और 5 के मध्य में है, यानी कि 1, 2 और दूसरे के बाद 1, 2 यानी कि 7 के बाद घंटे वाली सुई। और जो ये मिनट वाली सुई 9 पे है, ये चली जाएगी आपकी 3 पे, यानी कि आपका जो दर्पण प्रतिबिंब में जो समय होगा वो आपका होगा 7 और 8 के बीच घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई 3 पे है। तो यानी कि आपका समय जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 7:15। यानी कि राहुल को दर्पण में समय दिखेगा 7:15, जो एक्चुअल में टाइम हो वो 4:45 हो और उसका दर्पण प्रतिबिंब होगा 7:15। आई थिंक आज की क्लास आपको पसंद जरूर आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और कोई भी अगर डाउट रह गया हो तो कमेंट में जरूर पूछें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको कुछ भी सीखने को इसमें मिला तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।